हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अजा एकादशी की, इसका शुभ मुहूर्त के बारे में, पारणा समय के बारे में और कथा के बारे में। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हर साल भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजया एकादशी, इसको जया अजय एकादशी कहते हैं। समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है यह व्रत। भाद्रपद के मास के कृष्ण पक्ष की इस अजय एकादशी का व्रत आज भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक ही है और यह एकादशी भी इसका अपवाद नहीं, बल्कि इसका अजय अजय अपवाद इसका नहीं है। मतलब अजय, इसको हर चीज़ को, हर कार्य को और आपको अजय बना देने वाले, इसके इसके नाम से ही पता चलता है। अजा मतलब अजय, अजा मतलब अनेक अनेक प्रकार से आपको हर तरह से सुख समृद्धि प्रदान कराता है यह व्रत। और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी, झूलनी और इसकी जो 11 से आती हैं, जो एकादशियाँ आती हैं, इसको झूलनी एकादशी भी कहते हैं। और हिंदू धर्म में अजय एकादशी व्रत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। वैसे तो साल की 12-24 एकादशियों को अनेक एक से बढ़कर एक और उन सबका अलग महत्व है, लेकिन इसका भी अधिक महत्व है। तो एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इस दिन व्रत किया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से सुख समृद्धि आती है और घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार अजय एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इस बार एकादशी व्रत के दिन कौन कौन से शुभ सहयोग भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभ सहयोग की। तो इस बार अजय एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। यह दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस दौरान आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। जैसे मैंने बोला ना आपको, अजय एकादशी, और इसमें अच्छे योग भी बन रहे हैं, तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त दिन बुधवार को मध्य रात्रि 1:02 से और समाप्त होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:37 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 29 अगस्त दिन गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत करेंगे। व्रत करने का पारण समय क्या है? मतलब पारण समय अगले दिन, व्रत तोड़ने का समय, उपवास खोलने का पारण समय, मतलब द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी दूसरे दिन, व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। वो व्रत का समय है 29 अगस्त मध्य रात्रि 1:30 से और 30 अगस्त दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:02 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि के दिन यानी 30 अगस्त के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा 30 अगस्त को शाम 4:39 से लेकर के अगले दिन सुबह 5:58 तक इसका रहेगा। तो हर साल भादव मास के महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को ही गौ उत्सव भी मनाया जाएगा। और यह त्यौहार भी मनाया जाता है। गौ उत्सव मतलब गौ माता के लिए होता है। कहीं कहीं पर इसे बछबानस भी कहते हैं। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा करने के बाद गौ की रक्षा करने का संकल्प भी लिया जाता है और गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और माता मान करके गौ माता को माता मान करके गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती हैं। ऐसे में जो भक्त इस दिन गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को गौग्रास देते हैं और गौ के साथ बछड़े की पूजा करते हैं, उन पर गौ माता के साथ साथ सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी सदा बना रहता है।
मतलब सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन आप गौ माता को हरा चारा, रोटी, गुड़, चने की दाल या मौसमी फल अवश्य खिलाएं। गौ माता का पूजन करें और गौ माता की परिक्रमा भी करें। 30 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से लेकर के 5:24 तक रहेगा। इस दिन नुर्वसुर योग शाम योग बन रहा है, जो शाम को 5:55 तक, और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। यह दोनों ही नक्षत्र अपने आप में सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में इन शुभ मुहूर्तों में यदि कोई काम शुरू किया जाए तो उसमें सफलता तो मिलती ही मिलती है। ऐसे में किए गए काम का अक्षय गुना पुण्य प्राप्त होता है, मतलब क्षय होता। अक्षय मतलब कभी खत्म ना होने वाला, अक्षय मतलब बढ़ता ही जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहे, तो आप पुनर्वर्ष और पुष्य नक्षत्र में कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। जैसे कि आप दान देना चाहते हैं तो दान दे सकते हैं। यदि आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, कोई कथा पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का दान कर सकते हैं, साधुओं की सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मणों को जो भी दान देना चाहें वो कर सकते हैं। कोई भी पुण्यदायी काम आप इस शुभ नक्षत्र में आप कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय रहेगा 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक। 30 अगस्त को रहेगा सुबह 7 बजे तक, 12 बजे तक रहेगा राहु काल। उसके बाद हरिवासर का समय रहेगा 30 अगस्त को सुबह 7 बजे से तक समाप्त होगा। और इसलिए 7 बजे के पहले व्रत का आपको पारण मतलब नहीं किया जाएगा। 7 बजे के बाद करें आप, 7 बजे तक आपको नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समय आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग तैयार कर सकते हैं, और व्रत का पारण आप शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर के 10:02 के बीच में आप कर सकते हैं। हरिवासर के समय नहीं होता है पारण समय। अब पारण कब करेंगे? 7 बजे से लेकर 10:02 के बीच में आप कर सकते हैं सुबह। और कुछ कैलेंडर के अनुसार व्रत पारणा का जो मुहूर्त है वह इस दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 8:02 का भी बताया जा रहा है। आपको जैसा करना हो कर लेना, लेकिन कई कैलेंडर में कुछ धार्मिक चीज़ों में अलग अलग बताते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो कुछ कैलेंडर के हिसाब से जो मुहूर्त है वो 7:08 से 8:02 तक का बताया जा रहा है पारण का समय। ये 2 समय मैंने बता दिए, आपको जब लगे आप कर सकते हैं पारण समय। तो ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त में आप कर सकते हैं। स्वयं व्रत का पारण करने से पहले भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, पंचामृत, मौसमी फल, सात्विक भोजन या चावल का भोग लगाएं। उसी को प्रसाद के रूप में आप खुद ग्रहण करें। आपको इससे व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन के सेवन से आपको बचना चाहिए। अन्य चावल से बनी वस्तुओं का सेवन से भी आपको बचना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। अब बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। तो एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने नियम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम है, इसका विधान तथा महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा है, एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राजर्षि विश्वामित्र को दान दे दिया, अपना संपूर्ण राजदान में दे दिया, और दक्षिणा चुकाने के लिए
अपने पत्नी पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दान पाकर के सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी भी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का नाम अजय एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक इसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि आदि देवता भी उनके सामने आकर के उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित किया और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से संयुक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर के अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो से कथा से जुड़े हैं, आप तक आ गई ये वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये थी आज की जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और दूसरों तक शेयर, सब्सक्राइब जरूर करवाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।